हाँ, जितेन लिखते हैं, आपकी कृपा से हम ये जानते हैं संसार माया है, हमारा देह नश्वर है। ये ज्ञात होते हुए भी हम संसार में आनंद क्यों आता है? हम अपना रुझाव संसार से हटाकर अध्यात्म की तरफ कैसे करें? देखिए, मैंने बोला संसार माया है, तुमने सुना संसार माया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मालूम हो गया कि माया है। सुनना एक बात है, जानना बिल्कुल दूसरी। वो याद है जिस साइंटिस्ट ने साइनाइड को फाइनल टेस्ट करना था, तो उसने कहा कि देखो मैं शायद मालूम नहीं क्या हो, मर भी सकता हूं, पर मैं जीभ पे रख के देखूंगा जरूर। और उसने अपने असिस्टेंट को कहा तुम वॉच करो। तूने जैसे ही साइनाइड जीभ पे रखा, मर गया। अब इसका असिस्टेंट दोबारा वही काम करेगा जो उसने किया है। भाई देख लिया ना, उनने खाया, उसे जीभ पे छुआया, वो मर गया, तो बस बात खत्म हो गई। पर संसार के लिए ऐसा नहीं होता। कारण ये ज्ञान बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत अंतरीव है, बहुत अंतरंग है। इतना सुन लेना सब माया है, इससे बात खत्म नहीं हो जाती। तुम्हें ऐसा अनुभव होना चाहिए, तुम्हें ऐसा स्पष्ट होना चाहिए। जैसे अगर तुम शाकाहारी हो, गुड, आप शाकाहारी हैं और कोई आपको कहे कि चलिए आप आज आपको हम ना 7 स्टार होटल में लेके चलते हैं, आप बड़ी खुशी खुशी से ड्रेसअप होके गए, आपको वो रेस्टोरेंट में ले गए, क्या फाइन रेस्टोरेंट है, आप बड़ी ऐसी सीट में बैठे और बड़ी स्मार्ट वेट्रेस आती है और वो पूछती है व्हाट विल यू हैव, और वो मेन्यू देती है, और मेन्यू कहता है फ्राइड फ्रॉग लेग्स, फ्राइड हॉर्स टेल, ब्रेन ऑफ अ स्नेक, व्हाट विल यू हैव सर। अब वो कितनी भी सुंदर लड़की हो, तू क्या खाएगा बोल? आपने अगर चुन लिया, आप अगर शाकाहारी होने का महत्व समझते हैं, आप अगर शाकाहारी हैं, तो आपको कोई भी मजबूर नहीं कर सकता है फिर कुछ भी नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए, राइट? ऐसे ही जिस दिन आप ठीक से समझ जाएंगे कि संसार माया है, उस दिन इसको माया जानते हुए, पर देखो संसार ही माया है कि तुम्हारा शरीर भी माया है? अगर शरीर भी माया है तो माया में माया घूम रही, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो बंधता नहीं है, बंधता नहीं है, व्यवहार है। सुख की चमकार भी लग सकती, क्यों नहीं लगेगी भाई? जब जब अच्छे कपड़े पहनते हो, जब अच्छा खाते हो, जब डांस करते हो, जब गाने गाते हो, मजा आता है। मैं ये नहीं कह रही उसमें मजा नहीं है, पर ये मजा बाद में मजा ही रह जाएगा या बाद में कुछ सजा भी हो सकता है। अब क्रिकेट मैच था रात को, ऑस्ट्रेलिया से आना है, रात भर बैठ के मैच देखा, बड़ा चीखे चिल्लाए, हर छक्के हर चौके पे डांस किया, बड़ा आनंद लिया और लेट सोए। फिर ये भी भूल गया कि उस दिन एग्जाम था, और माँ ने गिलास पानी मुंह पे मार के उठाया, अरे तेरा एग्जाम है, जल्दी तैयार हो। अब बताइए, रात का मजा सजा है या मजा मजा रह जाएगा? जो पहले सुख दे और बाद में दुख दे, उसको कहते संसार, और जो पहले दुख दे और बाद में सुख दे, उसी को हम साधना कहते। अभी एक पेरेंट्स कह रहे थे कि हमारा लड़का ना कहता मैं नहीं जाऊंगा शिविर में, क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ सकता हूं। अभी सुबह उठना तो मुश्किल लगता ही है, लेकिन आप सुबह उठ रहे हैं क्योंकि उसके बाद आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो वो सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर तो सुबह उठना मुश्किल है, फिर क्या? पर यही घर जाओगे ना, तुम वापस फिर उसी रूटीन में जाओगे, फिर देर तक सोओगे। पर अगर आप समझदार हैं तो इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा खाने पीने
पे आपको सुख नहीं होगा, होगा, लेकिन आपको थोड़ा ये विचार करना होगा कि क्या मैं ऐसे सुख के पीछे भागूं जिसके बाद मुझे दुख मिलेगा, या मैं कुछ ऐसी चीज करूं जिसमें बाद में मुंह कड़वा नहीं होता हो। वो चिंटू के नंबर कम आ गए 10वीं में, पिताजी ने 8 नंबर का जूता लिया निकाल, और फिर जो भारत के नक्शे उसकी पीठ पे बने। खेलने से फुर्सत नहीं, खाने से फुर्सत नहीं, पैसे से फुर्सत नहीं, मांगते रहते, खर्चे करते रहते, पढ़ाई कौन करेगा, तेरा बाप। तो बोले पिताजी कर लो ना फीस। तो सारा मजा जो लिया साल भर पढ़ाई ना करके, अपना काम ना करके, तो ये तो कोई अच्छी बात ना होगी ना। खेलो, खेलने के समय खूब खेलो, मौका लगे नाचने का खूब नाचो। कल बहुत लोग नाच रहे थे और बहुत लोग ना ऐसे खड़े थे, हे क्या हुआ, लुटी बारात के सदस्य, क्या हो गया। अब वो दूसरों को देख रहे, उन्हें तो दिमाग खराब हो गया, नाच क्यों रहे हो। और कुछ हैं जो बिल्कुल एकदम मस्त होके आंख बंद है और बस नाच रहे हैं। कोई डांस कंपटीशन थोड़ी है, इट्स नॉट अ डांस कंपटीशन, यू डांस फॉर योरसेल्फ, इट्स नॉट समथिंग टू एग्जिबिट. So whenever there is an opportunity, there is a song like that which makes you dance, then dance. But it's not about who is watching me or am I on the camera or not. That is not the real joy of the dance. So who says dancing doesn't gives you joy? It does. Singing does. सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, सबका लीजिए नाम. ये हमारे पूज्य स्वामी राम कृपालु जी बोला करते थे. सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, सबका लीजिए नाम. हाँ जी करते रहिए, बसिए अपने ठाम. बसो अपने घर में, मिलो सबसे, प्यार करो सबसे. कोई कहे आओ चाय पियो तो हाँ चलो पीते हैं. बोले चलो थोड़ा गरबा करते, हाँ चलो करते हैं. और फिर वो कहे अब हम रात भर गरबा करेंगे इसलिए एक पैग भी लगा लो, तो बोले चल निकल गली में. अब यहां गड़बड़ हो गया. संसार क्या है? संसरण. संसरण मतलब चेंज. Where everything is changing every second, that is called sansar. English word, world. The world is that which changes. Nothing is going to be permanent. Everything is going to change. And an intelligent person is that who enjoys every change but is never attached with any one action or person or situation. Life will throw so many balls towards you. Just keep playing. But the world is Maya. I am saying, Adi Shankaracharya is saying, you have just heard, you haven't experienced it. That's why. वो आपने देखा हुआ आजकल ना कुछ दुकानों पर होलोग्राम्स. जैसे अभी हम कहाँ थे तो एक दुकान के बाहर धोनी ऐसे ऐसे कर रहा था हमें. सीरियसली मैंने कहा अच्छा ये भी मेरा भगत है. अब गाड़ी जो गई पास तो पता चला वो महेंद्र सिंह धोनी नहीं था, वो धोनी का होलोग्राम था. प्रोजेक्ट कर देते हैं ना उसको, तो वो प्रोजेक्शन थी, पर दूर से देखे तो वो बिल्कुल लगे जैसे बुला रहा आ जाओ आ जाओ. और बेचारे धोनी को क्या पता, वो देश के लिए इतना बढ़िया क्रिकेट खेलता है, पर उसे क्या पता कि यहाँ लोगों ने दुकान में एज अ मॉडल उसको खड़ा करके रखा. आ जाओ पेंट ले लो, कपड़े ले लो, बेकरी ले लो. हाँ, पर वो सच नहीं है. अगले दिन फिर हम उसी बाजार से निकले. महेंद्र सिंह धोनी फिर मुझे यूं कर रहा था. फिर मैं कहा चल जान दे, ये वो है ही नहीं. पॉइंट समझे आप?
अगर आपको ये पता चल जाए, एक बार दुबई में ऐसा हुआ, हम लोग अमेरिका जा रहे थे तो ट्रांजिट में थे, तो दिल्ली तो दुबई, हम जब फ्लाइट से उतरे, सामने एस्केलेटर लेना था और ठीक एस्केलेटर के आगे वो उन्होंने एक लड़की का वो था होलोग्राम। ये मैंने भी पहली बार तब देखा था। तो अपने जो देसी बंदे हैं ना, पगला जाते। वो एक पंजाबी था, ओ बुलारिया चल चल। अब उसको कौन बुला रहा है? कोई भी नहीं। वो तो सबको ना वेलकम टू दुबई, वो ये चल रहा था। वो चला गया और उसने अपनी तरफ से, आगे कुछ है ही नहीं। कह रही है शेख खान ने की बदतमीजी कर रखी है। तो धोखा है, यहाँ लड़की है ही नहीं कोई। इसको क्या कहेंगे? माया। क्या है ये? अब समझ लग जाएगी तो जाओगे हाथ मिलाने। और देखना कहीं दुबई जाओ, वो अभी भी वही है। कई लोग सेल्फी ले रहे थे, आई डोंट नो आएगी कैसे। पर माया अगर समझ लग जाए तो उस दिन के बाद फिर माया के पीछे भागने की चाह नहीं रह जाती। जब भागने की चाह नहीं रह जाती है तो फिर इच्छा, वासना, क्रोध, लोभ, इन सबसे छुटकारा हो जाता है। जब तक ये माया सच लग रही है तब तक भागो, इसके पीछे हाथ कुछाना नहीं।